नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टैमरिंग के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शेयर कर रही हूँ। स्टैमरिंग क्या होता है, स्टैमरिंग के क्या लक्षण होते हैं और स्टैमरिंग किस वजह से होता है, इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसको करने से आपकी जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे तो स्टैमरिंग के लिए मैं बहुत सारे सीरीज़ में आपके साथ एक्सरसाइजेज शेयर करूँगी। सो आज का पहला वीडियो मैंने शेयर किया है स्टैमरिंग एक्सरसाइजेज में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। स्टैमरिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लोग रुक रुक के बात करते हैं और रुकने का मेन कारण होता है उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो उनके वोकल कॉर्ड एंड माउथ एंड ऑरोमोटर के जो हमारे सिस्टम है एंड हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें अनमैच की वजह से बीच में रुकना पड़ता है। उसी प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट रुक रुक के बात करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है ब्रीदिंग एक्सरसाइज में 6 एक्सरसाइज बताऊंगी और 2 आपके टेक्निक है जो आपको करना है आफ्टर एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज है डीप ब्रीथ इन एंड आउट, जिसमें आपको इस तरह से आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं एंड आप बिस्तर में बैठ के सुखासन में भी कर सकते हैं और आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं या फिर आप मैट पे बैठ के भी फ्लोर एक्सरसाइज जैसे कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जिसमें कि आपको सांस अंदर भरना है लंबा और सांस बाहर निकालना है तुरंत ही लंबा, और दोनों ही प्रोसेस आप इनहेल एंड एक्सहेल का नोज ब्रीदिंग से करेंगे। सबसे पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और ये आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। 10 रिपीटेशंस में ये पहला एक्सरसाइज है आपका ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जिसमें कि आपको ये फिनिश होने के बाद आपको हल्का सा 30 सेकेंड का रेस्ट लेना है नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। 10 रिपीटेशंस में करेंगे, फिर से करेंगे। जितना लंबा हो सके इनहेल और एक्सहेल उतना लंबा आपको ट्राई करना है। जब सांस भरे तो आपको लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लंबा आप लंग को पूरा इस तरह से एयर से फिल कर रहे हैं। इस तरह से आप 10 रिपीटेशंस करना है। सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर स्टैमरिंग है। आपको ब्रीद इन सेम टेक्निक है, ब्रीद इन आपको नोज से करना है, ब्रीद आउट आपको माउथ से करना है। लॉन्ग ब्रीद इन एंड लॉन्ग ब्रीद आउट। ये भी आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद भी आपको 30 सेकेंड रेस्ट टाइम लेना है थर्ड एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। स्टैमरिंग की ब्रीदिंग एक्सरसाइज में थर्ड नंबर ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इनहेल, पॉज, देन एक्सहेल। और यहाँ पे भी इनहेल एंड एक्सहेल नाक से ही करेंगे, नोज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। स्टार्ट, पॉज, पॉज उतना ही करेंगे जितना आपसे हो पाए, ज़बरदस्ती बहुत स्ट्रेन लेके नहीं करेंगे। पॉज में भी आपको जितना ठीक लगे उतना आप ब्रेथ को रोकने की कोशिश करें।
ये भी करना है आपको 10 रिपीटेशंस में, और इसके बाद भी आपको 30 सेकेंड रेस्ट टाइम लेना है। स्टैमरिंग को कम करने के लिए 4th नंबर ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, माउथ से आप इनहेल करेंगे एंड माउथ से ही एक्सहेल करेंगे। इस तरह से हल्का सा माउथ ओपन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको इनहेल और एक्सहेल दोनों ही मुंह खोलते हुए करना है। ध्यान रहे इस एक्सरसाइज को करते हुए अगर आपको कफ कोल्ड होके रखा है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, गला सूख जाता है, तो आप साथ में पानी ले सकते हैं। और मुंह से सांस लेना और छोड़ना, क्यों इस पे इतना स्ट्रेन दे रही हूँ मैं। मुंह से सांस लेना और छोड़ना, जब हम बात करते हैं आप ध्यान करेंगे, हम मुंह से ही सांस लेते हैं, मुंह से ही छोड़ते हैं, उस समय हमारी नोज़ ब्रीदिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारा इनकोऑर्डिनेशन रहता है हमारे ब्रीथिंग में वोकल मसल्स के और ओरोमोटो मसल्स के, इन तीनों के इनकोऑर्डिनेशन की वजह से स्टैमरिंग होता है। सो माउथ इनहेल एंड एक्सहेल भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बीच बीच में मैं माउथ से सांस अंदर ले रही हूँ, और जब बात करते हैं तो उस समय जो हमने इनहेल किया हुआ एयर है वो बाहर निकलता है बात करते हुए। तो इसमें मैं बार बार माउथ से ही इनहेल ले रही हूँ, और मैं ही नहीं, जब हम कंटिन्यू बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो हम माउथ से ही इनहेल करते हैं, और जब बात हमारी निकलती है मुंह से तो उस समय जो एयर हमने इनहेल किया है माउथ से, उस समय विथ वॉइस, विथ साउंड, विथ स्पीच बाहर आता है। सो माउथ ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करेंगे फिर से। इसमें भी आपको बहुत लॉन्ग करने की कोशिश करना है। इनहेल, माउथ ब्रीद इन ब्रीद आउट को भी आपको 10 रिपीटेशंस में करना है। 5th ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर स्टैमरिंग इज नोज ब्रीद इन करना है, नाक से सांस लेंगे अंदर, और जब आप सांस बाहर निकालेंगे मुंह बंद करते हुए नाक से निकालेंगे, नोज एक्सहेल होगा, लेकिन उसके साथ आपको साउंड निकालना है। ये क्यों है? ताकि हम अपने ब्रेथ के साथ वोकल कॉर्ड के मसल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। सो ब्रीथ आउट विथ साउंड। इनहेल, जिस तरह से हम बात करते हैं तब हमारा जो इनहेल किया हुआ एयर है वो विथ साउंड मुंह से बाहर आता है। तो इसमें भी हम दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम इनहेल किया हुआ एयर नाक से बाहर निकाल रहे हैं विथ साउंड। सो इसमें हम दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं। इसमें हमारा एक्सहेल हो रहा है, ब्रेथ आउट हो रहा है विथ साउंड। फिर से करेंगे। इनहेल, और इसमें भी जो हमिंग साउंड आप निकालते हैं, एक्सहेल जब करते हैं जितना लंबा हो उतना ही अच्छा है। तो ये भी 10 रिपीटेशंस में करेंगे। रेस्ट, 30 सेकेंड रेस्ट आफ्टर 10 रिपीटेशंस। हम 6 नंबर ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे फॉर स्टैमरिंग। हम ब्रीद इन नाक से करेंगे, और जैसे हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने नोज़ एक्सहेल किया था विथ साउंड, अब हम माउथ एक्सहेल करेंगे विथ साउंड। ओम उच्चारण करेंगे। ओ, जितना लॉन्ग हो सके। इसमें भी दोनों ही काम हो रहे हैं। आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल जब हम कर रहे हैं, हम मुंह से सांस बाहर निकाल रहे हैं, और साथ ही में हम अपने वोकल कॉर्ड के मसल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं ओम कह के। ओम ना
कह के हम आ भी कर सकते हैं, तो दोनों ही कर सकते हैं, ओ या आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। ये सारे जो मैंने 6 एक्सरसाइजेस आपको बताए हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस स्टैमरिंग, आपको दिन में 3 रिपीटेशंस करने हैं। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, या फिर दोपहर, शाम, रात, 3 राउंड्स में करने हैं आपको। एंड इसके साथ मैं 2 और आपके ब्रीथ आउट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं, मैं ब्रीथ आउट को स्ट्रॉन्ग क्यों करना चाहती हूँ, हम जब बात करते हैं तो हमारे आवाज़ के साथ हमारी फ्लुएंसी होनी चाहिए ब्रीथ आउट की। हमारा बात करते हुए सांस बाहर आता है मुंह से, इसी में अनकोऑर्डिनेशन की वजह से ही स्टैमरिंग होता है। साउंड के साथ ब्रीद आउट का मेल खाना बहुत ज़रूरी है। ब्रीद आउट के लिए आप 2 और एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं। एक तो बैलून ब्लो कर सकते हैं। बैलून ब्लो बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे दिन में आपने 4 से 5 बलून फुलाया, वो भी अलग अलग टाइम में, एक टाइम में आप स्ट्रेन ना करें। एंड कैंडल ब्लो कर सकते हैं। कैंडल को विद डिस्टेंस आप रेगुलरली अपना चेक करें। जैसे आप एक ही चेयर पे बैठे हमेशा बैक स्ट्रेट करते हुए, सबसे पहले आप जितना दूर कैंडल रखें, उसको आप अगर ब्लो कर पाए तो अपना पोजीशन सेम रखें। कैंडल को आगे 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 बढ़ाएं, और आपका फेस भी ऐसा नहीं है कि आप कैंडल के पास आके आप फूंक मार रहे हैं। कैंडल का डिस्टेंस बढ़ाएं और आपकी ब्लोइंग को स्ट्रॉन्ग करें। आज का ये वीडियो आशा करती हूँ सभी के लिए हेल्पफुल रहा। और जिन लोगों को स्टैमरिंग है, ये सारे एक्सरसाइजेस के साथ और भी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे यहाँ मैंने इस वीडियो में स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दिया है आपको। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखें। इसके साथ मैं आगे भी और स्टैमरिंग के लिए एक्सरसाइजेस बताऊँगी, कुछ ऑरोमोटर एक्सरसाइजेस बताऊंगी। बचपन से जब कुछ बच्चे स्टैमरिंग करते हैं, वो बहुत फास्ट बात करते हैं, जिसकी वजह से उनके ये सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। उसके लिए भी उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ऑरोमोटर एक्सरसाइज। आपके लिए एफर्मेशंस की भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो लोग बचपन से स्टैमरिंग करते हैं और बड़े हो जाते हैं, उनके दिमाग में स्टैमरिंग को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर जाता है, और उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं अभी रुकूँगा। इस चीज़ को बंद करने के लिए, उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेंज करने के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, ताकि वो और कॉन्फिडेंटली अपने सारे एक्सरसाइज करते हुए प्रोग्रेस कर पाए। और भी कुछ स्टैमरिंग के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।